Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज जुम्मतुल मुबारक है और चाँद का इंतज़ार है कि ज़ुल्हज का चाँद नज़र आए। और मुझे यकीन है जिन हज्जाज किराम ने सफ़र करना है वो तशरीफ़ ले जा चुके हैं। ज़रूर जो लोग अभी भी हमें देख रहे हैं और उनकी फ़्लाइट्स हैं अभी, तो दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत मोहतरम और बहुत मुक़द्दस महीने का आगाज़ होने वाला है, जो कि एक ऐसे नबी पाक के साथ जुड़ा हुआ है कि जिनको अल्लाह ताला ने अबुल अंबिया करार दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। उस ज़िंदगी से ज्यूज़ भी जुड़ते हैं, क्रिश्चियंस भी जुड़ते हैं और मुसलमान भी जुड़ते हैं, क्योंकि पैगाम जो है इस दीन इब्राहीमी का एक ही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। जो एक बुनियादी जो सबक है वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, और हमने उसकी वहदानियत पर ईमान लाना है और हमने उसके सामने जवाबदेह और पेश होना है, और सारी ज़िंदगी में अपने आप को इसी तरह से अकाउंटेबल रखना है कि वो हमें देख रहा है और एक एक हमारा अमाल जो है, हमारा अमल जो है, उसका हिसाब अल्लाह ताला के पास महफूज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ना बहुत खूबसूरत मुकालमे हैं। उनकी लॉजिक और उनकी रीज़निंग जो है वो कमाल की हमें दिखाई देती है। यानी जब पहला उनका मुकालमा है जहाँ पर वो सूरज को देखते हैं और वो कहते हैं कि शायद ये मेरा रब है क्योंकि सबसे ज़्यादा चमकदार है। सबसे पहले वो सितारे को देखते हैं और कहते हैं कि ये शायद ये रब है, लेकिन जब सुबह होती है और वो मध्यम हो जाता है तो कहते हैं ये रब नहीं हो सकता। फिर चाँद को देखते हैं जो उससे ज़रा बड़ा है और कहते हैं ये मेरा रब है, और जब उसको भी गुरूब होता देखते हैं तो कहते हैं ये भी रब नहीं हो सकता। और फिर जो सूरज को देखते हैं तो कहते हैं शायद ये रब है, सबसे ज़्यादा चमकदार, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल जो नज़र आने वाला उस वक्त एक बॉडी है, एंटिटी है, वो सूरज है। लेकिन फिर उसको भी डिनाई करते हैं और इस तरह से वहदानियत के जो स्टेज पे पहुंचते हैं कि उन्हें यकीन आ जाता है कि मेरा रब वो है जो कि ज़िंदा करता है और मारता है। और ये वही डायलॉग है जो कि नमरूद की दरबार में पेश करते हैं। जब पूछा गया कि तुम्हारा रब, तो उन्होंने कहा मेरा रब वो है जो कि ज़िंदा करता है और मारता है। तो हम नमरूद ने दो लोग पेश कर दिए, एक को ज़िंदा रहने दिया, एक को मार दिया। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, देखो मैंने भी किया है, तो मैं भी खुदा हूँ। तो जो जवाब आता है कि मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल लो तो मैं मान जाऊँगा कि तुम रब हो। सो ये जो एक लॉजिक एंड रीज़निंग है, फ़ेथ की और ईमान की जो एक कामलियत है और फिर उसका जो इजहार है ज़िंदगी में, ये माह मुक़द्दस उस एक ईमान कामिल के दर्जे को पहुँचने की कोशिश करने का हिस्सा है। ये जो हम मनासिक हज अदा करते हैं, आज से कहते हैं 5000 साल पुरानी तारीख़ है। 5000 साल या उससे भी पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि बैतुल्लाह की तामीर करें, और आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह को तामीर किया, तो फिर हुक्म हुआ कि अब हज के लिए मनादी करो। तो कहा कि हज के लिए कैसे ऐलान करूं, लोग कहाँ से आएंगे इस बेआबो गया इलाके में। तो कहा गया ऐलान तो करो। तो आपने वहाँ पर हज का ऐलान किया था, और उस 5000 साल से लेकर आज तक पूरी दुनिया से जौक दर जौक लोग जो हैं उस बेआबो गया सहरा में जाते हैं और अल्लाह के हुक्म के तहत मनासिक हज अदा करते हैं। सो बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला हमें माह मुबारक जो नसीब फरमा रहा है, तो इसकी बरकतें और इसकी फजीलतें भी नसीब हों, और आने वाले जो दिन हैं उसमें क्या हमें करना है, क्या नहीं करना, इस बारे में आज कुछ प्रोग्राम में भी बातें होंगी। लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।